आप अगर एक टॉप लोड वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने वर्लपूल की वॉशिंग मशीन ना देखी हो, क्योंकि वर्लपूल के दो बहुत फेमस मॉडल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा शानदार हैं। एक हार्ड वाटर वॉश जिसमें आपको मिलती है और दूसरा जिसमें आपको बिल्ट इन हीटर मिलता है। ये दोनों इतने ज्यादा शानदार मॉडल्स हैं कि आप इनमें से कंफ्यूज होंगे ही होंगे कि मैं कौन सी वॉशिंग मशीन लूं। ये कंफ्यूजन आपकी मैं सॉल्व करूंगा। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और वर्लपूल की 2025 के अंदर अगर आप एक वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो से बेटर आपको कोई और वीडियो नहीं मिलेगा। आपको एक बात बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि वर्लपूल की ये दोनों वॉशिंग मशीन्स जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दोनों मैंने खुद खरीदी हैं और इन्हें खरीदने के बाद कई महीनों तक लगातार टेस्टिंग करी है, इनसे लॉन्ड्री करी है, इनसे कपड़े धो धो के देखे हैं और एक बहुत बड़ा कंपैरिजन वीडियो आपको मैं पहले ही दिखा चुका हूं, ये वाला। इसके अंदर भी वर्लपूल की मैंने वॉशिंग मशीन को बहुत अच्छा रेट किया था, आज भी मेरी रेटिंग वही है। लेकिन इस वीडियो का पर्पस बनाने का सिर्फ यही है ताकि आपको डिटेल में समझा सकूं कि वर्लपूल की इन दोनों में से कौन सी वॉशिंग मशीन आपके लिए ज्यादा सूटेबल है और आप अगर इन दोनों में से कोई भी एक वॉशिंग मशीन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कैसी वॉशिंग मिलेगी, यही चीज मैंने आपको दिखानी है। लेकिन सबसे पहले इनकी बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। दे बोथ कम विद सुपर बिल्ड क्वालिटी। इनकी अच्छी बॉडी है और वाइब्रेशन पैनल्स जो साइड में लगे हुए हैं वो बहुत ज्यादा स्टर्डी हैं। सो ओवरऑल अगर ये वॉशिंग मशीन चलती है तो ये वाइब्रेट नहीं होती है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब लॉन्ड्री चलती है, वॉश होती है तो आपको वाइब्रेशन फील नहीं होती, लेकिन जब वो स्पिन होती है तब मशीन्स वाइब्रेट करती हैं। और ये वॉशिंग मशीन बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं करती, बिल्कुल भी सरकती नहीं है अपनी जगह से। दैट इज वेरी वेरी गुड। ये बिल्ड क्वालिटी अच्छा होना बहुत अच्छा है। इसके जो पैनल्स हैं ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, जो बटन्स हैं वो टैक्टाइल हैं एंड दे आर वेरी वेरी गुड। वर्लपूल इसमें 6 सेंस स्मार्ट सेंसर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। एक्चुअली में अगर आप देखें तो ये हर वॉशिंग मशीन के अंदर होते ही हैं, लेकिन ये 6 सेंस टेक्नोलॉजी वर्लपूल की अपनी बनाई हुई है। इससे लॉन्ड्री कैसी है, किस टाइप के कपड़े हैं, कितना उन्हें पानी चाहिए, कितना उन्हें डिटर्जेंट चाहिए, ये अपने आप आज की डेट में सारे सेंसर्स चेक करते हैं और उसके हिसाब से ही पानी, डिटर्जेंट ये सब कुछ लेते हैं। इन ये सेंसर्स आज की डेट में और भी कई ब्रांड्स दे रहे हैं, जैसे सैमसंग की इको बबल वॉशिंग मशीन के अंदर आपको ये सेंसर्स मिलेंगे, लेकिन उनका नाम डिफरेंट होगा। वर्लपूल में नाम डिफरेंट है, इसलिए इससे कंफ्यूज नहीं होना, इससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होना है आपने। ये मार्केटिंग है और आपको एक्चुअली में लॉन्ड्री की वॉश देखनी है। ये दोनों मॉडल्स एक्चुअली में बिल्कुल सिमिलर हैं, इनमें कोई बहुत ज्यादा बड़ा फर्क है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों मॉडल्स के अंदर आपको वही सेम मोटर लगी हुई मिलती है 740 आरपीएम की, और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी काफी कम है, 0.09 यूनिट्स पर वॉश साइकिल, विच इज वेरी वेरी लो। आपको एज मेनी एज 12 वॉश प्रोग्राम्स, 12 वॉश प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे वर्लपूल की इस वॉशिंग मशीन के अंदर। प्रैक्टिकल सेंस में अगर आप देखें तो आप 2 या 3 वॉश प्रोग्राम से ज्यादा कभी भी यूज नहीं करते हैं, और कोई भी नहीं करता है यार। आप अगर अपनी एक वॉशिंग मशीन जो इस समय यूज कर रहे हैं उसको भी देखिए, आपने कितने वॉश प्रोग्राम्स यूज करे हैं, ज्यादा से ज्यादा 2, बहुत ज्यादा होगा तो 3। आपको आदत लग जाती है एक वॉशिंग प्रोग्राम की और आप उसी से वॉश करते रहते हैं। सो हमने भी 2-3 वॉश प्रोग्राम्स ट्राई करे, दे आर ऑल वेरी वेरी गुड। आपको मिक्स लॉन्ड्री करनी है, आपको सिर्फ कॉटन लॉन्ड्री करनी है, आपको व्हाइट लॉन्ड्री करनी है, सो देयर आर सेवरल थिंग्स दैट यू कैन डू इन दिस वॉशिंग मशीन। हाँ, अगर आपको एक हीटर वाली वॉशिंग मशीन चाहिए जो कि वर्लपूल की ये वाली वॉशिंग मशीन है, देन दैट हैज सेपरेट वॉश प्रोग्राम्स जो हीटर के साथ चलेंगे, सो वो भी बहुत अच्छी चीज है। एंड लेट मी टेल यू, कोई भी और ब्रांड, एलजी, सैमसंग, हायर, गोदरेज, आपको कोई हीटर वाली वॉशिंग मशीन इस प्राइस रेंज में नहीं देता है। सो दैट इज व्हाई वर्लपूल की ये हीटर वाली वॉशिंग मशीन, बिल्ट इन हीटर वाली, इज वेरी वेरी गुड एंड वेरी फेमस। जो दूसरी वर्लपूल की वॉशिंग मशीन है उसके अंदर आपको हार्ड वाटर वॉश की फैसिलिटी मिलती है विद अ कैच। आपको इस वॉशिंग मशीन के अंदर हार्ड वाटर वॉश मिलेगी तो सही, लेकिन आपको एक अटैचमेंट लगानी पड़ेगी जब इंस्टॉलेशन टीम आपके घर पे आएगी। सो समझिए, आपने इस वॉशिंग मशीन को खरीदा फ्लिपकार्ट से, आपके पास इंस्टॉलेशन वाली टीम आई,
तो वो आपको ऑफर करेगी कि आपने हार्ड वाटर वॉश का एक अलग से फिल्टर लगाना है इस मशीन में या नहीं। और अगर आप कहते हैं हाँ लगाना है तो आपको 2000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये आपको सिर्फ तब करना है जब आपके घर में हार्ड वाटर आता हो, अदरवाइज इस फिल्टर की कोई जरूरत नहीं है। एंड लेट मी टेल यू, अगर हार्ड वाटर आता है और अगर आपने ये फिल्टर लगाया तो वॉशिंग के अंदर जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। एक्चुअली में इट रियली वर्क्स एंड इट इज अ वंडरफुल थिंग टू हैव इन अ वॉशिंग मशीन। ये जो लॉन्ड्री की चमक आप देख रहे हैं, ये लॉन्ड्री बहुत ज्यादा शानदार है। और अगर हम ये फिल्टर हटा दें तो ये लॉन्ड्री उतनी चमकदार नहीं होती, क्योंकि खारे पानी में जो नमक होता है, जो दूसरे डिसॉल्व्ड सॉलिड होते हैं, वो लॉन्ड्री को वॉश के बाद भी ऐसा रखते हैं कि कड़ी कड़ी, और बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि नमक नमक सा आ गया है लॉन्ड्री के ऊपर, वॉश्ड लॉन्ड्री के ऊपर। एंड दैट इज द प्रॉब्लम जो सॉल्व करी है इस वॉशिंग मशीन ने। एंड दैट इज व्हाई इट इज रियली रियली गुड फॉर पीपल जहां पे हार्ड वाटर आता है। इसके अलावा एक और फीचर है जो इस मशीन में मुझे बेहद पसंद आया, और उसे वर्लपूल कहते हैं ZPF, यानी जीरो प्रेशर फिल टेक्नोलॉजी। मान लीजिए आपके घर के अंदर पानी का प्रेशर थोड़ा कम है और आपने प्रेशर पंप भी नहीं लगा रखा है, तो मोस्टली आप जितनी भी और ब्रांड की वॉशिंग मशीन खरीदेंगे ना, मोस्टली मशीन्स में आपको इंस्टॉलेशन टीम ही बोल देगी जी प्रेशर पंप लगाइए, उसके बिना आपकी मशीन में पानी नहीं भरेगा। बट नॉट इन दिस। वर्लपूल के अंदर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस वॉशिंग मशीन के अंदर यूज होती है ये टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से आपकी मशीन में पानी कम प्रेशर होते हुए भी आराम से भरेगा और मशीन चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ना, जो ये मशीन सॉल्व कर रही है, ये एक बहुत शानदार चीज है। ये मशीन ड्राई टैप को भी सेंस करेगी और इंडिकेट करेगी पैनल पे। ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, वरना खुला आपने नलका जरूर छोड़ा होगा, लेकिन उसमें अगर पानी ही नहीं आएगा और आप समझते रहेंगे कि वॉशिंग हो रही है, वो एक गलत चीज हो जाती है। सो दिस इज अ गुड थिंग। और आप इसके पल्सेटर के ऊपर नजर डालिए, ये बिल्कुल अलग और यूनिक तरीके से डिजाइंड है। इसे वर्लपूल कहते हैं स्पायरो वॉश टेक्नोलॉजी। अब ये वॉश टेक्नोलॉजी का नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि पल्सेटर का डिजाइन इतना ज्यादा शानदार है, इससे दो चीजें होती हैं। जो स्क्रबिंग है कपड़ों की, जो आप रगड़ते हैं कपड़ों को, वो स्क्रबिंग अपने आप ड्रम में हो रही है। ड्रम स्टेनलेस स्टील का बना है, लेकिन ये जो पल्सेटर ये प्लास्टिक का बना है, और ये जो स्क्रबिंग करता है उससे सारी डर्ट लॉन्ड्री से निकलती है। सो दैट इज व्हाई आई थिंक इट इज वेरी वेरी गुड। हमने इस वॉशिंग मशीन को सिर्फ नॉर्मल तरीके से टेस्ट नहीं किया कि भाई लॉन्ड्री डाल दो, देख लो कैसी होती है वॉश, और उसके बाद हो गया काम खत्म। हमने इसका एक कंपैरिजन वीडियो बनाते समय इस मशीन के अंदर भी बाकी और सभी मशीनों की तरह व्हाइट शर्ट के ऊपर केचप डाला, उसके ऊपर मिट्टी डाली, उसको रगड़ दिया, फिर थोड़ा सा स्क्रब करने के बाद मशीन के अंदर डाला और देखा बिल्कुल टाइड की या एरियल की एड की तरह देखा कि कैसी वॉशिंग आती है, क्या वो दाग निकल पाते हैं कि नहीं। एंड वी वर हैप्पीली सरप्राइज्ड कि ये सारे दाग बहुत आराम से छूमंतर हो गए। एंड ये वॉशिंग मशीन बहुत शानदार हमें वॉशिंग देती है लॉन्ड्री की, नो मैटर किसी भी टाइप का आप दाग डाल दे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हल्दी के और अचार के दाग निकल जाएंगे, मेरा कहने का मतलब है कि हम जिद्दी से जिद्दी दाग आराम से धो पाएंगे। एंड इसमें कोई भी डिटर्जेंट आप यूज कर सकते हैं। मेरी सिर्फ एक रिकमेंडेशन रहेगी, आप किसी भी ब्रांड का डिटर्जेंट यूज करें, लेकिन लिक्विड डिटर्जेंट यूज करेंगे तो आपकी लॉन्ड्री को वॉश अच्छी मिलेगी, नो मैटर किसी भी वॉशिंग मशीन में आप कर रहे हो। वॉशिंग क्वालिटी से मुझे इस मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, फीचर्स बहुत अच्छे हैं और मैं ओवरऑल इस वॉशिंग मशीन से बहुत खुश हूं। हाँ, थोड़ी सी मार्केटिंग गिमिक्स भी हैं, जैसे 12 वॉश प्रोग्राम जिसकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, 6 सेंस स्मार्ट सेंसर टेक्नोलॉजी जो कि बहुत अच्छा फैंसी नाम है, बढ़ा चढ़ा के लिया गया एक टेक्नोलॉजी का, जो कि ठीक है हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स वाकई बहुत अच्छे हैं। जैसे मान लीजिए आप एक वर्किंग कपल हैं और आप चले जाते हैं ऑफिस में, आपने या आपकी वाइफ ने लॉन्ड्री करनी है, लेकिन एक आध घंटे बाद करनी है, 2-3 घंटे बाद करनी है, देन यू कैन डू डिले वॉश इन दिस। ये दोनों वॉशिंग मशीन्स के अंदर आपको डिले वॉश का फंक्शन मिलता है। सो बेसिकली दोनों वॉशिंग मशीन सेम है, एक में आपको मिलता है बिल्ट इन हीटर, एक में आपको बिल्ट इन हीटर नहीं मिलता है, बट डिले वॉश आपको दोनों में मिलता है। एक और चीज बहुत अच्छी है, दैट इज मेमोरी बैकअप। आपकी वॉशिंग मशीन में आपने लॉन्ड्री डाली, थोड़ी देर वो मशीन चली, लेकिन बीच में लाइट चली गई,
लाइट जब आधे घंटे बाद दोबारा आई तो उसके बाद मशीन दोबारा से वॉशिंग प्रोग्राम स्टार्ट नहीं करेगी, वो वहीं से शुरू होगी जहां पे वो बंद हुई थी। दैट इज कॉल्ड मेमोरी। सो ये मेमोरी जो है इस दोनों वॉशिंग मशीन के अंदर है, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी गुड। ये जो छोटे छोटे फीचर्स होते हैं ना, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन हम उन्हें जानते नहीं हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं, ये मैटर करते हैं सबसे ज्यादा। वॉशिंग की क्वालिटी से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिवाय एक छोटी सी दिक्कत से, जो कि है नॉइज लेवल्स। वर्लपूल की ये दोनों वॉशिंग मशीन से लगभग आपको 63 डेसिबल्स के नॉइज लेवल्स मिलेंगे व्हाइल वॉशिंग, और 74 डेसिबल्स के आसपास व्हाइल स्पिनिंग। नाउ ये नॉइज लेवल्स बस थोड़े से ज्यादा हैं, लेट्स से 5 to 7 डेसिबल्स मोर देन द कंपटीशन। बट क्या इससे फर्क पड़ता है आपको? क्या आपको एक्चुअली में ऐसी गड़गड़ गड़गड़ आवाज आएगी या आपको बहुत इरिटेटिंग साउंड आएगी? बिल्कुल भी नहीं। हम एक नॉर्मल एम्बिएंट नॉइज भी देखें ना, तो वो भी बहुत ज्यादा होती है। आपको ये वॉशिंग मशीन की बहुत ज्यादा आवाज नहीं आनी है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए। थोड़े से नॉइज लेवल्स अगर कम होते देन आई वुड हैव अप्रिशिएटेड दिस वॉशिंग मशीन अ लॉट। लेकिन कुछ बहुत अच्छी बातें भी हैं, जैसे पानी की कंजम्पशन यानी वाटर कंजम्पशन इस वॉशिंग मशीन में कम है। ये वॉशिंग मशीन 122 लीटर पानी यूज करती है पर वॉश प्रोग्राम। लेकिन अगर हम इसे कंपेयर करें विद अ सैमसंग इको बबल वॉशिंग मशीन एग्जांपल के लिए, तो सैमसंग की इको बबल 138 लीटर पानी यूज करती है एक वॉश प्रोग्राम में। बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये 16 लीटर कम नहीं होता। सो मेरे हिसाब से ये चीज अच्छी है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम है और मुझे ये अच्छी लगी। सो ओवरऑल इन अ पैकेज आई थिंक दिस वॉशिंग मशीन इज रियली रियली गुड, और हर टाइप की लॉन्ड्री के लिए ये बहुत सुपर्ब है। क्योंकि हमने सिर्फ यही नहीं किया कि ऑफिस के अंदर अपनी टेस्टिंग फैसिलिटी के अंदर एक दो बार लॉन्ड्री डाली, काम हो गया। हमने इस वॉशिंग मशीन को अपनी टीम के एक घर में भेजा, वहां पे हमने वॉशिंग करी, क्योंकि हर इंसान की लॉन्ड्री की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं। हर इंसान ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनता है। आप कभी डेलिकेट कपड़े धोते हैं, कभी बच्चों के कपड़े, कभी जीन्स, कभी आप वाइट लॉन्ड्री करते हैं। सो हर टाइप की लॉन्ड्री को हमने करके देखा एंड द रिजल्ट्स वर ऑसम। वर्लपूल की ये वाली वॉशिंग मशीन 2 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव और 5 इयर्स की मोटर वारंटी के साथ आती है। द वारंटी पैकेज इज सेटिस्फाइंग, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी कॉस्ट्स की अगर बात करें तो 15,000 रुपीज के आसपास आपको ये वाली वॉशिंग मशीन मिलेगी इन द 7 kg वेरिएंट विदाउट द बिल्ट इन हीटर, यानी हार्ड वाटर वॉश वाली। लेकिन अगर आप बिल्ट इन हीटर वाली लेंगे तो लगभग 17,500 से 18,000 रुपीज के बीच में आपको कॉस्ट करेगी इन द 7.5 kg वेरिएंट। इसके और एक दो वेरिएंट्स हैं, मैं सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे रहा हूं और एक और बहुत खास जगह पे दे रहा हूं। आपको इनकी फोटोज दिखी हुई मिलेंगी, आप उन फोटोज पे क्लिक करेंगे, टैप करिए, सीधा पहुंच जाएंगे फ्लिपकार्ट पे। वहां पे इन वॉशिंग मशीन्स को चेक भी कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। और एक और जगह आपको मैं बताता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक छोटा सा लिंक मिलेगा, उस लिंक के आगे लिखा होगा VM1 वॉशिंग मशीन लिस्ट। इसमें वो सारी वॉशिंग मशीन्स हैं जो मैंने खरीदी हैं, मैं रेकमेंड करता हूं, और मैं उन्हें पूरी तरह से ओपन रेकमेंड करता हूं कि ये बहुत अच्छी वॉशिंग मशीन्स हैं। आप उस लिस्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं बाय जस्ट क्लिकिंग इट। आपके फोन में वो लिस्ट आ जाएगी, आप सीधा चले जाएंगे उस लिस्ट के अंदर मेरी रेकमेंडेशन पे, एंड देन यू कैन टेक योर कॉल। नाउ ये दोनों वॉशिंग मशीन्स में मेजर फर्क आपको मैं बताता हूं। देखिए, अगर आपको बिल्ट इन हीटर वाली वॉशिंग मशीन चाहिए तो आप वो तब लीजिए जब आपके घर में कोई छोटा बेबी हो, आपने डेलिकेट कपड़े धोने हो, वो तब बहुत काम आती है। क्योंकि बच्चों के कपड़े जनरली हम गर्म पानी में धोना पसंद करते हैं, डिसइंफेक्ट होते हैं कपड़े, और उससे बहुत बेटर होता है। और उसके बाद हम सन ड्राई करते हैं कपड़ों को, ताकि इंफेक्शन पूरी तरह से कपड़ों से खत्म हो जाए। But if you don't need the built-in heater in the washing machine, go for the other model. वो सस्ता भी है, आपको built-in heater की जरूरत भी नहीं है, और आपको hard water wash चाहिए, then that model is definitely the one that you are buying. Because आपको वो फिल्टर की जो अटैचमेंट मैं बता रहा हूँ, वो एक बहुत मैजिकल रिजल्ट लेके आएगी आपकी लॉन्ड्री वॉशिंग के अंदर। एंड ट्रस्ट मी, ये 2,000 रुपए जो आप फिल्टर के लिए एक्स्ट्रा पे करेंगे, और आपको लगेगा यार ये छोटा सा फिल्टर के 2,000 रुपए कौन देता है यार, दे के देखिए, आपको मजा आएगा। आप एक्चुअली में पता चलेगा आपको कि ये जो पानी सॉफ्ट हो जाता है, उसके बाद जो वॉशिंग होती है, जो उसके बाद झाग बनती है, जिस तरह से डर्ट निकलती है लॉन्ड्री से, वो कितनी ज्यादा शानदार है।
सो चूज द मॉडल दैट यू नीड। आप वो मॉडल बिल्कुल मत खरीदिए जो आपको बहुत ज्यादा बढ़िया लगेगा या पॉपुलर होगा। आपको वो मॉडल खरीदना है जो आपके लिए बेस्ट है। एक बार आपको फिर से याद करा दूं कि मैं वॉशिंग मशीन का कंपैरिजन वीडियो ये वाला ऑलरेडी बना चुका हूं। ये वाला वीडियो मैंने आपको पहले दिखाया और इसमें वर्लपूल की ये दोनों वॉशिंग मशीन्स को मैंने बहुत अच्छी रैंकिंग दी। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ ये था ताकि आपको इन दोनों वॉशिंग मशीन्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बता सकूं। और ये मेरी कोशिश कैसी रही जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। आपका अगर कोई सवाल है जो आप वर्लपूल की वॉशिंग मशीन्स के बारे में पूछना चाहते हैं, पूछिए। मैं जल्दी से जल्दी आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं आपको मिलता हूं अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। लेकिन जाने से पहले आपको 2 वीडियोस के सजेशन देके जा रहा हूं, उन्हें भी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।